नमस्कार साथियों। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप सभी को तारकासुर राक्षस की कहानी। तो तैयार हैं आप सब? एक समय की बात है। तारकासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और उसके आतंक से सभी लोग बहुत परेशान थे, यहाँ तक कि देवता भी बहुत परेशान थे। तो सभी देवताओं ने एक बार भगवान शिव के पास जाकर आग्रह किया कि प्रभु, इस तारकासुर ने हम सबका जीना दुर्लभ कर दिया है। आप कृपा करके इस राक्षस का अंत कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरा एक पुत्र होगा जो कि तारकासुर का वध करेगा। और सभी भगवान आश्वस्त होकर अपने अपने धाम चले गए। फिर नारद जी, उन्होंने अपना कुछ दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव के पुत्र होगा कैसे? मां सती ने तो देह त्याग कर दी है और शिव जी का विवाह अभी हुआ नहीं है, तो फिर पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? तब नारद हिमालय के पास गए और कहा कि आप माँ पार्वती, जो कि आपकी पुत्री हैं, उनका विवाह भगवान शिव से कर दीजिए। और फिर नारद जी कामदेव जी के पास गए। आप देख रहे हैं ना कि नारद जी के कितने सारे काम थे। वो एक मैसेंजर का काम करते थे। तो क्योंकि उस जमाने में व्हाट्सएप होता नहीं था, तो नारद जी ही व्हाट्सएप थे। वो ही सब जगह जा कर के काम करते थे, लोगों को जोड़ते थे। तो नारद जी फिर गए कामदेव जी के पास और कहा कि कामदेव जी, आप कृपा करके भगवान शिव की तपस्या में थोड़ा विघ्न डाल के उनके अंदर मद पैदा कर दीजिए, जिससे कि वे माँ पार्वती से विवाह कर लें और उनके पुत्र के जन्म लेते ही तारकासुर का वध हो जाए। अब इस पूरी प्लानिंग को कामदेव जी ने सुना तो उनको लगा कि उन्हें लोक कल्याण के लिए ये काम तो करना पड़ेगा। तो वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन वो कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ शिव जी बड़े ध्यान में लीन थे और उन्होंने जो है अ, भगवान के ध्यान में विघ्न पैदा किया और अपना पुष्पवाण छोड़ दिया। जैसे ही कामदेव के पुष्पवाण भगवान शिव को लगे और उनकी तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने कामदेव जी को भस्म कर दिया अपने तीसरे नेत्र से अग्नि निकालकर, और इस तरह कामदेव जी भस्म हो गए। फिर एक दूसरी कहानी है कि रति भगवान शिव जी के पास आती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे पति को, कामदेव जी को फिर से जन्म दे दीजिए, क्योंकि वो तो लोक कल्याण के लिए ही आपकी तपस्या भंग कर रहे थे। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने सोचा कि बात तो सही है, चलो ठीक है। तो उन्होंने रति, जो उनकी पत्नी थी, उनको आश्वस्त किया कि जल्द ही कामदेव जी का पुनर्जन्म होगा और वो प्रद्युम्न नाम से जन्म लेंगे। तो रति बहुत खुश हो गई और उधर भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से हो गया और उनके पुत्र कार्तिकेय जो हैं, उन्होंने तारकासुर नाम के दानव का अंत कर दिया। तो ये एक कहानी है। यदि ये कहानी आपने पहले नहीं सुनी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन सी सुंदर कहानियाँ सुननी है। जय श्री कृष्ण।